दोस्तों, साहेब बंदगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जीवन बड़ा ही प्रेरणादायक है। बुद्ध का जीवन स्वयं में एक धर्म ग्रंथ समान है। बुद्ध के जन्म से पहले ही ऋषि वाणी हो चुकी थी कि राजा शुद्धोधन के घर जन्म लेने वाला शिशु या तो एक महान विश्व विजयी सम्राट बनेगा या फिर कोई बुद्ध पुरुष। यह सुनकर राजा शुद्धोधन को गहरा धक्का लगा। कुछ समय बाद वो क्षण आ ही गया जब राजा शुद्धोधन के घर एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ रखा। जन्म के समय ही सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी मौसी ने सिद्धार्थ का लालन पालन किया। सिद्धार्थ बचपन से ही कोमल स्वभाव के थे। उन पर किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता था। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि वो ये जान गए कि दुनिया में दुख ही दुख है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थीं जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम को यह ज्ञान करा दिया कि दुनिया में दुख ही दुख है। एक बार सिद्धार्थ गौतम ने जब सड़क पर चलते हुए एक बूढ़ा आदमी देखा जिसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। वह हाथ में लाठी पकड़े हुए धीरे धीरे कांपता हुआ सड़क पर चल रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। दूसरा, सिद्धार्थ ने एक रोगी को देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थीं, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरा, सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग चल रहे थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, तो कोई अपने बालों को नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। चौथा, सिद्धार्थ को एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। ये सब देखकर सिद्धार्थ ने सोचा, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा करा देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? उन्हें प्रसन्नजीत सन्यासी ने आकृष्ट किया और वे संसार के मोहबंधन से मुक्त होकर त्याग के रास्ते पर निकल गए और घोर तपस्या करके बुद्धत्व को प्राप्त किया। साहेब बंदगी। दोस्तों, यदि आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।